नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, शास्त्रीय काल, जय राम जी की। और मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के प्यारे से 18 सितंबर के करंट अफेयर के सेशन में और उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में और शुरू करेंगे बच्चा हम आज की अपनी 18 सितंबर की करंट अफेयर की क्लास को, जिसमें हमने देश दुनिया गांव कस्बा जिला प्रदेश राज्य सब चीजों को कवर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन की गई है इस क्लास को। तो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ आपके सामने आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो आप सभी को पता है कि जो वंदे भारत ट्रेन थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वंदे भारत का नाम बदलकर बच्चा कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, क्या कर दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल। क्लियर। अब इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। वंदे भारत को पहले क्या बोला जाता था, तो इसको T18 या फिर ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। क्लियर। तो नमो भारत जो ये चलाई गई, इसको चलाया गया बच्चा भुज से अहमदाबाद के बीच में। क्लियर, कहां से, भुज से अहमदाबाद के बीच में इसको चलाया गया। उद्घाटन इसका किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये भुज से अहमदाबाद के बीच में टोटल 540 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। सॉरी, ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी और 5 घंटे 40 मिनट में इस डिस्टेंस को ये समाप्त कर देगी। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं किसके लिए, ट्रेन जो नमो भारत रैपिड रेल है। क्लियर। वंदे भारत जो है इसको बच्चा चलाया गया था सबसे पहली बार कहां पर, नई दिल्ली से। ठीक है, कहां से, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। क्लियर, कहां से कहां तक, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में इसको चलाया गया था। क्लियर है सभी लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी चीजों को आप जान लेंगे बहुत अच्छे से कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसका नाम बदलकर क्या किया गया, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। क्लियर। अब इसका उद्घाटन जो है वो 16 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कहां से कहां तक चलेगी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि पहली ट्रेन है। तो ये भुज से अहमदाबाद के बीच में इसको दौड़ाया जाएगा। क्लियर, समझ में आया। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि लगभग 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये यहाँ पर कवर करने वाली है। क्लियर। इसमें और क्या लगाया गया है, इसमें कवच जैसी प्रणाली का यूज किया गया है। कवच प्रणाली पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है ट्रेनों में, तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो कवच प्रणाली वो है कि जहां पर जो ट्रेनें होती हैं अगर वो एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तो उनमें अपने आप से ब्रेक अप्लाई हो जाता है। इससे क्या है कि जो ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। क्लियर। इसके पहले आरआरटीएस ने जो रैपिड एक्स था उसका नाम बदलकर क्या किया था, नमो भारत किया था। रैपिड एक्स जो चली थी, ये आपको मैं बताऊं तो रैपिड एक्स जो है ये चली थी गाजियाबाद में। ठीक है, कहां पर, गाजियाबाद में इसको चलाया गया था, किसको, रैपिड एक्स को। क्लियर है सभी लोग को। चलो आगे बढ़ें, अगले उस पे चलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज और है कि जो पहली वंदे भारत थी मैंने आपको बताया कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में ये चलाई गई थी। कब इसका उद्घाटन हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 15 फरवरी 2019 को। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण करता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक, कहां पर स्थित है, चेन्नई में। इसका स्थापना कब की गई थी, 1955 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे कोच निर्माता कंपनी है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे है कि डीपीडब्ल्यूआईटी ने स्टार्टअप के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो इस न्यूज के लिए ये सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही काफी है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए कि डीपीडब्ल्यूआईटी जो है इसका फुल फॉर्म है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो जो आपका उद्योग और व्यापार होता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट है जहां पर जो स्टार्टअप्स होते हैं
उनको मतलब आराम से उनको एक्सेस मिल जाए, बहुत ही ज्यादा उनको पेपर वर्क जो है वो ना करना पड़े और उनको एक सिंगल विंडो पर ही सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा दी जाए। इसके लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, भास्कर नाम है। क्लियर सभी लोगों को? चलिए, और ये आता कहां पर है, तो ये उद्योग और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला निम्नलिखित में से कौन है? तो आईसीसी जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वो कंडक्ट कराता है और यही नियुक्ति करता है जो अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें अंपायरिंग करने वाले अंपायर्स की। ठीक है, तो आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज को पहली पाकिस्तानी महिला के रूप में चुना गया है जो आईसीसी में एम्पायर बनेंगी। क्लियर? तो सलीमा इम्तियाज जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका सलीमा इम्तियाज हो जाएगा। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान देने योग्य है आपके लिए कि ये पहली पाकिस्तानी महिला एम्पायर जो है वो बनी है। क्लियर? तो ये आप याद रख लेंगे। दूसरा क्या है, आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, जय शाह हैं। ठीक है, कौन है, जय शाह हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, दुबई में है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वानखेड़े मुंबई में। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला है एमी अवार्ड्स 2024। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाने वाला ये अवार्ड है और इस फिल्म इंडस्ट्री में ये इस बार 76वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था, 76वां 76 संस्करण इसका आयोजित किया गया और इसमें सोगन ने बहुत ही ज्यादा अवार्ड्स जो है वो जीते हैं। सोगन ने टोटल जीते हैं 14 अवार्ड। सोगन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक शो है, मूवी है जिसको यहाँ पर 14 अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए हैं। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। जैसे पहला नोट डाउन करेंगे बेस्ट ड्रामा सीरीज, ये दिया गया है सोगन को। क्लियर? उसके बाद लीड एक्ट्रेस मतलब जो बेस्ट एक्ट्रेस जो दिया गया है वो दिया गया है अन्ना सवाई को सोगन मूवी के ही लिए। और लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज ये दिया गया हीरो युकी सांदा को सोगन के ही लिए। क्लियर? तो ये आप तीनों नाम जो है वो ऊपर के याद रखेंगे, आपसे हमेशा यही पूछा जाता है, आगे आपसे कुछ भी ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने। अगला है आपके पास की, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सोगन ने टोटल 14 अवार्ड जीते हैं और उसी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके बाद है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। तो ग्लोबल बायो से आप सबको पता चला होगा कि ये इन्वायरमेंट के लिए किया गया कोई प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो बायो एनर्जी होती है या फिर जो बायो गैस होती है, बायोमास होता है, उसके लिए क्या किया गया है, इसको आयोजित किया गया था। 12 से 14 सितंबर के बीच में इसको आयोजित किया गया था। कहां पर, नई दिल्ली में। इसमें बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो रोल है उसको यहां पर दिखाया गया था। और कुछ जो स्टार्टअप्स हैं जो ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, जो मतलब थोड़ा जिनका कार्बन एमिशन कम होता है, ऐसे ईंधन का यूज करते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च भी किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था इसका उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, इसको आप याद रखेंगे। और 11 नए उत्पादों का अनावरण यहाँ पर किया गया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नीरज चोपड़ा जो डायमंड लीग होती है उसमें सेकंड नंबर पर रहे। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ था, वहां पर भी ये सेकंड नंबर पे आ गए थे। और जो दोहा सॉरी जो डायमंड लीग का फाइनल हुआ उसमें ये दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, और देखिए मजे की बात यह है कि जो फाइनल में पहले नंबर पर आया और जो दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा आए, ये दोनों जब अपना अपना भाला फेंके तो जो डिस्टेंस थी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम थी। ठीक है, कितनी कम थी, सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम थी। नीरज ने फेंका था
87.86 मीटर का थ्रो, और जबकि एंडरसन पीटर्स ने अपने अटेम्प्ट में 87.87 का थ्रो किया था। तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क था इन दोनों के डिस्टेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 1 नंबर से जो बच्चे रुक जाता है एग्जाम, वो कितना ज्यादा दुखदाई होता है। ठीक है, सीधे सीधे क्या होता है, गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल पर आदमी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पेरिस ओलंपिक गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ठीक, और थ्रो कितना किया था, 89.45, इतना थ्रो किया था किसने, नीरज चोपड़ा ने। और जो अरशद नदीम थे, इन्होंने बेस्ट थ्रो मारा था ओलंपिक का 92.97, और इसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, नाविक सागर परिक्रमा 2। ठीक है, इसमें 2 भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी हैं जो पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगी, विश्व भ्रमण पर निकलेंगी एक नौका अभियान के द्वारा। क्लियर, तो इसमें 2 महिला अधिकारी कौन कौन है, इनका नाम आप याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। ठीक है, कौन कौन, रूपा ए और दिलना। ठीक है, ये दोनों हैं जो निकलेंगी विश्व भ्रमण पर, किससे, नौकायन के द्वारा। क्लियर, और इसका नाम क्या दिया गया है, नाविका सागर परिक्रमा 2। क्लियर, तो अब ये, हाँ एक चीज और है, क्लियर, INSV तारिणी पर ये निकलेंगी, ये पोत का नाम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, आपसे पोत का नाम पूछा जा सकता है, आपसे इन दोनों महिला व्यक्तित्वों का नाम बच्चा पूछा जा सकता है। तो इसको आप बढ़िया से याद रख के चलेंगे। क्लियर, उसके बाद पोलरिस डान मिशन जो है एलोन मस्क का, ये पृथ्वी पर वापस आ गया है। और इसके बारे में जो चीजें थी वो मैं आपको बहुत ही बढ़िया से एक बार बता भी चुका हूं, फिर से बताता हूं कि स्पेस एक्स कंपनी एक प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जो अंतरिक्ष में प्रयोगों को करती है। ठीक है, इसके मालिक कौन है, इसके मालिक हैं एलन मस्क, जो कि विश्व के सबसे अमीर आदमी है। क्लियर, अब देखिए इसने एक मिशन लॉन्च किया जिसमें फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज किया गया था और ड्रैगन नामक कैप्सूल का यूज किया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, रॉकेट क्या था, इसका नाम था फॉल्कन, और जो स्पेस कैप्सूल था उसका नाम था ड्रैगन। ठीक है, किसका नाम था, ड्रैगन, कैप्सूल का। कैप्सूल वो चीज होती है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, और रॉकेट होता है जो कैप्सूल को क्या करेगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा। क्लियर, अब ये जो पोलारिस डान मिशन था, इसका उद्देश्य ये था कि अंतरिक्ष में 700 किलोमीटर ऊपर जाके क्या करेंगे, हम स्पेस वॉक करेंगे। स्पेस वॉक का मतलब हो गया कि अंतरिक्ष में टहलेंगे। ठीक है, तो अंतरिक्ष में टहलने के लिए ये गए थे। क्लियर, अब वहां पर इन्होंने सफलतापूर्वक अपने जो इनका मिशन था पोलारिस डान मिशन, उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा किया, और पूरा करने के बाद ये क्या किए, वापस पृथ्वी पर आ चुके हैं, और इस सफलतापूर्वक यह मिशन जो है वो पूरा हो गया है। और ये जो मिशन है ये विश्व का पहला प्राइवेट मिशन है जिसमें स्पेस वॉक की गई। इसके पहले कौन किया था इसको, सर्वप्रथम नासा ने किया था अपने अपोलो मिशन के द्वारा। किसमें, अपोलो जो 11 मिशन था, अपोलो 11, इसमें नासा ने चंद्रमा पर 2 व्यक्तियों को भेजा था, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को। ठीक है, तो ये दोनों लोग वहां पर गए थे और स्पेस वॉक किए थे, चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरे थे, और उसके बाद यहां पर स्पेस एक्स ने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले उस पर। अगला टॉपिक आपका है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्लियर, तो 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप कमेंट में आंसर करेंगे। मैं आपको इसकी थ्योरी जो है वो बता देता हूं। विश्व ओजोन दिवस बच्चा जो है वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। क्लियर, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको आयोजित करने की बात कही गई थी। ठीक, तो 1994 में जो यूएन है उन्होंने इसको आयोजित किया 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा।
क्लियर। और तब से ही इस जो दिवस है ओजोन दिवस, इसको लगातार मनाया जाता है। क्लियर। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे सबसे क्या है, क्षोभ मंडल है बच्चा, और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल है। क्लियर। क्या है, समताप मंडल है। और समताप मंडल के पास ही क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर जो है ये पाई जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अपने साइकिल में चलती रहती है, तो ओजोन का जो फार्मूला है वो O3 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम ओजोन साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता चल गई होगी कि ओजोन जो है ये कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और क्षोभ सीमा के पास। ठीक है, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, और समताप मंडल में ही जो ओजोन लेयर है वो क्या है, रखी हुई है। और ये करती क्या है, तो ये पृथ्वी के लिए एक छन्नी की भांति काम करती है। जैसे कि जो सूर्य है वो बहुत सारी हानिकारक किरणों का उत्सर्जन करता है, और उसमें सबसे जो हार्मफुल है वो आपकी हैं यूवी रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं। क्लियर। तो पराबैंगनी किरणें अगर सीधे आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपको एक स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और बहुत सारी स्किन वाली डिसीज जो है वो डायरेक्टली हो सकती हैं। तो इस यूवी रेस को रोकने का काम कौन करता है आपके लिए, वो ओजोन लेयर जो है वो करती है। तो ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही थी, जो पॉल्यूशन हो रहा है इस पॉल्यूशन की वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्लियर। और इसके बाद क्या किया गया, जब देखा गया कि जो ओजोन लेयर की मोटाई है वो धीरे धीरे जब कम हो रही है, तो उसके लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया, और 1994 में इसको अपनाया गया, और 94 से ही ओजोन दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो लगातार किया जा रहा है। क्लियर। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन लेयर को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। इसमें आपका CO2 हो गया, CFC हो गया, CFC सबसे ज्यादा हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अब आप बात कर लेंगे थीम की, तो 2024 ओजोन दिवस की जो थीम थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। क्लियर। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है कि किस राज्य में सुभद्रा योजना जो है वो मोदी जी ने शुरू की, तो आप सबको पता है कि उड़ीसा में इसको प्रारंभ किया गया। सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना किसके लिए है, खासकर महिलाओं के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। तो आप सबको पता है कि उड़ीसा में जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है, जगन्नाथपुरी। और यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर है कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, मतलब कृष्ण और बलराम की बहन है कौन, सुभद्रा है। क्लियर। तो सुभद्रा जो इनकी बहन है, इसी के नाम पर क्या किया गया, इसी के नाम पर आयोजित योजना जो लाई गई जिसका नाम है सुभद्रा योजना। क्लियर। इसमें क्या क्या है, 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं इनको 5 साल में 50,000 रुपए दिया जाएगा। प्रति वर्ष कितना, प्रति वर्ष इनको 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, वो भी 2 किस्तों में ये प्रदान किया जाएगा। क्लियर। तो 2 किस्त में ये इनको 5-5 हजार करके ये पैसे जो है वो प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी, तो आप सबको पता है कि कल जो केजरीवाल थे उन्होंने क्या किया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और जो उनके यहाँ मंत्री पद पर कार्यरत थी आतिशी, उनको नया मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आतिशी मार्लेना जो है इनको दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्लियर सभी लोगों को। तो ये पहले क्या थी, शिक्षा मंत्री थी। आप सबको पता है कि इनसे पहले कौन थे, मनीष सिसोदिया थे, लेकिन जब सब लोग जेल चले गए तो शिक्षा मंत्री कौन बन गई, आतिशी बन गई। क्लियर। अभी इनके पास शिक्षा विभाग, टूरिज्म, PWD, संस्कृति, महिला और बाल विकास जैसे जो मंत्रालय हैं वो इनके पास हैं। क्लियर। और ये एक तरह से चुनावी प्रोपोगंडा भी देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो 5-6 महीने बाकी रह गए हैं, तो इसलिए भी केजरीवाल जी थोड़ा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो खेल जाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये पॉलिटिकल न्यूज था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आए आपके पेपर में।
उसके बाद न्यूज है ऐश्वर्या राय ने SIIMA 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो ये जो है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स का नाम है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो ऐश्वर्या राय को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? तो जो पोन्नियन सेल्वम मूवी आई थी, ठीक है, उसका 2 पार्ट में मूवी आई थी। इस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पोन्नियन सेल्वम में अगर आप देखेंगे मूवी को, तो जो साउथ में चोल साम्राज्य था, इसमें उस चोल साम्राज्य को दर्शाया गया है। तो ये मूवी आप देख सकते हैं, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब अगली न्यूज है, चीता परियोजना के 2 साल जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क है एक, ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क में अपने बर्थडे के ही दिन यानी कि 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर को तंजानिया और साउथ अफ्रीका, तंजानिया और साउथ अफ्रीका से कुछ चीते लाकर यहाँ पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये भारत में समाप्त हो चुके थे। क्लियर? अब जब इनको लाकर यहाँ पर छोड़ा गया चीता परियोजना के तहत, तब इनके जो वंश थे, इनके वृद्धि की कल्पना की गई थी। लेकिन देखिए क्या हुआ कि जब इनको तंजानिया और साउथ अफ्रीका से उठाकर लाया गया और भारत में जब रखा गया, तब कुछ इनके साथ जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए, इनके व्यवहार में जो बदलाव हुआ, उसकी वजह से धीरे धीरे ये कुछ बीमार होके मर गए। कुछ जो आपसी संघर्ष होता है, मतलब जानवर हैं तो आपस में लड़े, उनकी जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद फिर से 12 चीतों को और लाया जाता है, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर? तो अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो शावक हैं, यहाँ पर जन्म भी हुआ, तो अब टोटल कितने हैं? 24 चीते भारत में हैं और इनको कहां पर रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। क्लियर? तो अभी क्या है, चीता परियोजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। तो इसको आयोजित किया गया था चीन में और चीन को ही हराकर भारत ने 1-0 से क्या किया है, इस फाइनल मैच को जीता है। क्लियर? तो जो फर्स्ट हाफ था उसमें कोई भी टीम कोई भी गोल नहीं कर पाती है, लेकिन उसके बाद भारत एक गोल करके इस पूरे मुकाबले को क्या करता है, जीत लेता है। क्लियर? इसके पहले भारत जो है वो टोटल 5 बार इसको अब जीत चुका है। क्लियर? और जीता कब कब है? 2013, 2018, 2023 और 2011। और 2011 में ही पहली बार इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था और पहली बार ही इसको जीता किसने था बच्चा? इसको जीता था भारत ने। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद आपके पास है एक स्टैटिक मेरी तरफ से कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोगों की श्रृंखला। ठीक है, तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न जो है वो प्रदान किया गया। 2019 में बच्चा दिया गया था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। फिर 2015 में दिया गया था मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 2014 में दिया गया था CN राव और सचिन तेंदुलकर को। 2019 में दिया गया था भीमसेन जोशी को। 2001 में दिया गया था लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को। और 2099 में जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बोरदोलई और रविशंकर को ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2015 तक ये व्यक्तित्वों को दिया जाता था भारत रत्न और राजनीति से प्रेरित नहीं था। लेकिन 2019 से आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, थोड़ा राजनीतिक हो गया है। यहाँ पर जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनको ये प्रदान किया गया है। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, नाम याद करने हैं। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को दिया गया था। 1997 में गुलजारीलाल नंदा, अरुणा आसफ अली और APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। 1992 में अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे को दिया गया था। 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी और वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को दिया गया था।
और 1990 इंपॉर्टेंट है, 1990 में भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। क्लियर? तो ये लिस्ट आप याद रखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने थे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक शेयर कमेंट जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।